आप यकीन करेंगे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 15 साल से सत्ता में है, लेकिन ना उसके पास अपना घर है, ना गाड़ी और ना ही करोड़ों की संपत्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जिन्हें देश बंगाल की दीदी के नाम से जानता है। भारत की राजनीति में जहां नेता करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक होते हैं, वहीं ममता बनर्जी एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो खपरेल की छत वाले घर में रहती हैं, साधारण सी चप्पल पहनती हैं और बिना किसी दिखावे के सूती साड़ी में नजर आती हैं। यही वजह है कि उनकी सादगी सिर्फ एक इमेज नहीं, बल्कि उनकी पहचान बन चुकी है। अब 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन के दिन उन्होंने कालीघाट से अलीपुर तक रोड शो किया और फिर अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन असली चर्चा उनके रोड शो की नहीं, बल्कि उनके हलफनामे की हो रही है। चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक उनकी कुल चल संपत्ति 15,37,509 रुपए है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ममता बनर्जी के पास नकद है करीब 75,700 रुपए, बैंक में जो रकम जमा है वो है करीब 12,76,000 रुपए, सोना है सिर्फ 9.75 ग्राम, जिसकी कीमत है लगभग 1.45 लाख। सबसे बड़ी बात, उनके नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है, मतलब ना घर, ना जमीन, ना कोई फ्लैट, यहाँ तक कि कोई गाड़ी भी नहीं और कोई कर्ज भी नहीं। अब जरा इसे समझिए, भारत में ज्यादातर बड़े नेताओं के पास कई घर, महंगी गाड़ियां, करोड़ों की संपत्ति होती हैं, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख की संपत्ति के साथ देश की सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री मानी जाती हैं। अगर हम 2021 के चुनाव से तुलना करें, 2021 में उनकी संपत्ति थी 16.72 लाख रुपए, 2026 में हो गई 15.37 लाख रुपए, यानी कि करीब 1.3 लाख रुपए की कमी आई है। अब ये दिलचस्प है कि जहां आमतौर पर नेताओं की संपत्ति बढ़ती है, वहीं यहां पर घट गई। हलफनामे में उनकी आय भी दी गई है। 2024 से 25 में 23.21 लाख रुपए, 2023 से 24 20.72 लाख रुपए, 2021 से 22 38.14 लाख रुपए, 2020 से 21 15.47 लाख रुपए। यानी कि उनकी आय में उतार चढ़ाव है, कभी कम तो कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने संपत्ति जमा करने पर ध्यान नहीं दिया। जो भी आंकड़े हम बता रहे हैं, ये सब उम्मीदवार खुद चुनाव आयोग को बताते हैं, यानी ये डिक्लेयर्ड एसेट्स है, इसमें छिपी हुई संपत्ति शामिल नहीं होती है और ये पूरी तरह उम्मीदवार की जानकारी पर आधारित होती है। वहीं ममता बनर्जी सिर्फ सादगी ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी मजबूत रही हैं। ममता बनर्जी ने एमए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से और एलएलबी किया है योगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है अभी तक। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सादगी सिर्फ इमेज है या असलियत? देखिए, राजनीति में इमेज बहुत मायने रखती है, लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर कोई नेता ना घर बनाता है, ना संपत्ति बढ़ाता है, तो ये सिर्फ इमेज से ज्यादा एक सोच को दिखाता है। मान लीजिए, एक आम आदमी किसी नेता को देखता है, अगर नेता महंगी गाड़ियों में घूमे तो दूरी बनती है, लेकिन अगर वही नेता साधारण कपड़ों में दिखे तो जुड़ाव बढ़ता है। यही दीदी फैक्टर है जिसने ममता बनर्जी को जनता से जोड़े रखा। तो एक तरफ राजनीति में बढ़ती संपत्ति और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसी सादगी। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, जहां सत्ता है लेकिन दिखावा नहीं, जहां ताकत है लेकिन सादगी भी उतनी ही मजबूत है। और शायद यही वजह है कि बंगाल की दीदी आज भी चर्चा में रहती है। अब बंगाल की दीदी पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।